वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो सभी को पता है ये वीडियो में किस चीज को लेके बात करेंगे। कल रात से लेके अभी तक दो बॉम्ब्स गिर चुके हैं। पहला जो बॉम्ब गिरा है वो आपका डेविड ऑनस्टीन ने कल रात को, और आज कुछ देर पहले ही फैब्रिजियो ने और एक बॉम्ब गिरा है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जो ऑब्वियस न्यूज है रिगार्डिंग ब्रायन एम्ब्यूमो। कल रात डेविड ऑनस्टीन ने ये चीज कह दिया है, ब्रायन एम्ब्यूमो डिसाइड्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवर दी अदर क्लब्स। ऐसी बात नहीं है कि उसके पास दूसरे क्लब्स की ऑफर्स नहीं थे, लेकिन ही स्टिल डिसाइड्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लास्ट सीजन में हम लोग कहां पे फिनिश किए थे टेबल में? 15th पे। वी हैड आवर वर्स्ट सीजन इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री आफ्टर 51 ईयर्स। 18 मैचेस हम लोग हार चुके थे आउट ऑफ 38 मैचेस। और उसके बाद भी जब आपके सामने आर्सेनल जैसे एक टीम हो जो कि चैंपियंस लीग में है और जो कि सेकंड में फिनिश किया हो, उसी के साथ न्यूकैसल जो कि टॉप 5 में फिनिश किया है, उसी के साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल है, स्पर्स जो भले ही हम लोगों से पीछे फिनिश किया है लेकिन फिर भी अगले सीजन में चैंपियंस लीग फुटबॉल है उनके पास। लेकिन गेस व्हाट, ब्रायन एम्बुमो स्टिल वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। दैट इज सम पुलिंग पावर स्टिल यूनाइटेड पोजेस टिल नाउ। मतलब लास्ट 12 साल अगर आप लोग देखो तो हम लोग वी वोन नथिंग मेजर इन लास्ट 12 ईयर्स, लेकिन स्टिल वी पॉजेस दैट पुलिंग पावर इन ट्रांसफर मार्केट। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों के लिए। मैं पुलिंग पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे प्लेयर्स की जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन करना चाहता है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता है रादर देन प्लेइंग इन अ पर्टिकुलर कंपटीशंस। लास्ट सीजन में लेनी यूरो भी हम लोगों को मिला था जो कि सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही खेलना चाह रहा था। और ये सीजन शुरू होने से पहले जो साइनिंग्स हम लोग कर रहे हैं उसमें एक माथेस कुनिया का साइनिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरी तरफ अभी ब्रायन एम्ब्यूमो के लिए हम लोग जा रहे हैं, ये डील भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाह रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स की हम लोगों को सख्त से सख्त जरूरत है इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो पैसों के लिए नहीं, जो कोई पर्टिकुलर कंपटीशन के नहीं खेलना चाहेगा, जो क्लब के लिए खेलना चाहेगा, विल फाइट फॉर दिस बैच डे इन डे आउट ऑन दैट पिच। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसे प्लेयर्स के पीछे जा रहे हैं जो कि प्रीमियर लीग प्रूवन है, और उसी के साथ जो प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी और फिजिकलिटी और पेस की हम लोग बात करते हैं उसके साथ ये लोग फैमिलियर है। सिर्फ फैमिलियर नहीं है, उसमें ये लोग थ्राइव कर चुके हैं लास्ट सीजन में इन देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। मतलब माथास कुनिया उल्व्स में 15 गोल मार चुके हैं और उसके साथ 6 असिस्ट, और दूसरी तरफ ब्रायन एम्बुमो ब्रेंटफोर्ड में 20 गोल मार चुके हैं। जी हां, 20 गोल मार चुके हैं और 8 असिस्ट। मतलब ये दो प्लेयर्स जिनको हम लोग साइन कर रहे हैं, इन दोनों प्लेयर्स को मिला के वी गॉट 35 प्रीमियर लीग गोल्स एंड 14 असिस्ट। मतलब ये सोच के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कैसे ऐसे साइनिंग्स कर रहे हैं। मतलब ये दो प्लेयर्स जहां पे खेलेंगे जस्ट बिहाइंड द स्ट्राइकर, एक लेफ्ट नंबर 10 पोजीशन में खेलेगा और एक राइट नंबर 10 पोजीशन में खेलेगा। ये दो पोजीशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रूबेन अमोरिम सिस्टम, और हम लोग ऐसे प्लेयर्स के पीछे ही जा रहे हैं विच इज समहाउ टू गुड टू बी ट्रू। और उसी के साथ बहुत ही अनयूनाइटेड साइनिंग्स है ये, क्योंकि हम लोग अक्सर बाहर से प्लेयर्स लाते हैं, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन इस साल आई एम ग्लैड कि इनियोस हैड अ प्लान, एंड आई एम ग्लैड कि इनियोस आर करंटली परसुइंग दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद इस सीजन में भी वो लोग आइडेंटिकल स्टैट्स फिर से प्रोड्यूस कर देंगे। और एज अ यूनाइटेड फैन आई वांट टू टेल एवरी यूनाइटेड फैन कि ऐसा भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पहले सीजन में आते हुए ये दोनों प्लेयर एकदम ही फाड़ देंगे। सो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर अस, लेकिन आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी पकड़ के चलना होगा। और उसके लिए मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि जी हाँ, ऑब्वियसली यू विल बी एक्साइटेड जस्ट लाइक मी। जब से कल रात से ये न्यूज आया है तब से आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लेकिन फिर भी आई वांट टू टेल यू समथिंग कि पहले से ही ये सारे प्लेयर से बिल्कुल ही स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लेट देम सेटल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसी के साथ रूबेन अमोरिम के सिस्टम में भी उनको सेटल इन करने दो। एक नया कल्चर, एक नया टीम में वो लोग आ रहे हैं, एक नया एनवायरनमेंट में वो लोग आ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हुए बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग देख चुके हैं कि अंडर प्रेशर वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए पहले से ही ऐसा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि ये आते ही एकदम
फाड़ देंगे। सो व्हेन द सीजन स्टार्ट्स प्लीज ट्राई टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये दोनों प्लेयर्स आने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के अभी करंटली जो अटैकिंग फॉर्मेशन है उसको आप अगर देखो, सो इट इज अ मैसिव मैसिव अपग्रेड व्हाट वी हैड इन द लास्ट ईयर। ये दोनों प्लेयर की जो मैं गोल कंट्रीब्यूशन और असिस्ट की बात कर रहा था, ये दोनों प्लेयर अगर वही सिमिलर से स्टैट प्रोड्यूस नहीं भी कर पाते इस सीजन में, उससे अगर आधा भी प्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क वंडर्स फॉर अस। क्योंकि उससे अगर आधा भी ये लोग प्रोड्यूस कर देते हैं तो अगले सीजन में जाते हुए वी कुड हैव 20 to 30 मोर पॉइंट्स ऑन द बोर्ड। और इस सीजन में जो पॉइंट्स हम लोगों को मिला है उसके साथ अगर आप 20 या 30 या फिर बीच में कोई भी पॉइंट्स जोड़ दो तो आप देखो कि टेबल में हम लोग कहां पे फिनिश कर सकते हैं। और ये तो इशू रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो एक नॉन इशू है कि हम लोग का गोल कन्वर्शन रेट बहुत ही लो है। मतलब इस सीजन में 2-3 टीम्स को छोड़ के लगभग सारे टीम्स हमसे ज्यादा गोल मारे हैं। और उसके लिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो हम लोग इस सीजन में हम लोग का जो XG है लगभग 10 गोल्स हम लोग कम स्कोर किए हैं। अगर 9 से 10 गोल भी हम लोग ज्यादा मार देते तो हम लोग 3 से 4 मैचेस मतलब 9 to 12 पॉइंट्स हम लोग के पास इस सीजन में ही ज्यादा होता। बेस्ड ऑन पीओ मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन आप लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूं कि ब्रेंटफोर्ड में जो सीजन रहा है ब्रायन एम्बुमो का, इट इज ट्रूली आउटस्टैंडिंग। मतलब लास्ट कब हम लोग एक ऐसा प्लेयर को साइन करने में कामयाब हुए थे जो प्रीमियर लीग में 20 गोल मार चुका है? आर यू किडिंग मी? वी डिड नॉट डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। कौन से प्लेयर को हम लोग उसी के साथ लाए थे जो प्रीमियर लीग में 15 गोल स्कोर कर चुका था? ऐसे प्लेयर्स को हम अक्सर साइन नहीं करते। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगर ये स्टैट्स वो लोग प्रोड्यूस नहीं भी कर पाते हैं, उससे आधा भी कर पाते हैं, तब भी वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। तो मेरा पॉइंट यही है आप लोगों से कि पहले से ही ज्यादा हाइप मत कर दो। ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड, लेकिन टाइम के साथ वी हैव टू रिएक्ट। जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज कहा था कि ब्रायन एम्ब्यूमो को लेके इंटरनेट में भले ही बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारे न्यूज आ रहा हो, लेकिन आई विल नॉट रिएक्ट अंटिल एंड अनलेस वी गॉट दिस न्यूज फ्रॉम डेविड ऑर्नस्टीन। तो मेरा पॉइंट यही है कि पहले चीजों को होने दीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली वी कैन रिएक्ट। तो अभी समझने वाली बात यही है कि ये दोनों प्लेयर्स आने के बाद क्या हम लोग कोई क्वालिटी स्ट्राइकर के पीछे जा सकते हैं लाइक विक्टर ग्योकेरेस? क्योंकि देखिए विक्टर ग्योकेरेस के पीछे ना तो आर्सेनल जा रहे हैं, चेल्सी लियाम डिलाप को साइन कर लिए हैं, दूसरी तरफ उनके पास निकोलस जैक्सन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि चेल्सी अभी विक्टर ग्योकेरेस के पीछे जाएंगे। न्यूकासल के पास अलेक्जेंडर इसाक है, एस्टन विला के पास वॉटकिंस है, मैनचेस्टर सिटी के पास हालैंड है, लिवरपूल जा रहे हैं एकीटीके के पीछे, और स्पर्स के पास भी ऑलरेडी स्ट्राइकर्स हैं। तो सरप्राइजिंगली विक्टर ग्योकेरेस के पीछे अभी तक कोई भी पीएल क्लब्स जिनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस वांट्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, ये चीज उसने कहा है। लेकिन फिर भी कोई क्लब विक्टर ग्योकेरेस के पीछे अभी तक नहीं जा रहे हैं। विक्टर ग्योकेरेस का भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देयर इज अ स्लिम चांस ऑफ होप कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड परसू कर ले विक्टर ग्योकेरेस को। और अभी मेरे ख्याल से जब माथियास कुन्हा आ चुका है उसके बाद ब्रायन एम्बुमो वाला जो कन्वर्सेशन है वो थोड़ा इजी हो गया था हम लोग के लिए। और अभी ये दोनों प्लेयर अगर आ जाते हैं एक साथ एक ही विंडो में, आई एम श्योर कि विक्टर ग्योकेरेस वाला कन्वर्सेशन भी विल बिकम मच मोर इजियर। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन एक चीज का कंफर्मेशन आज आ चुका है, वो आया है फ्रॉम फैब्रिजियो जस्ट फ्यू आवर्स बैक कि ब्रूनो फर्नांडिस स्टेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही रिजेक्टेड ऑल द प्रपोजल्स फ्रॉम अल हिलाल। तो मैं तो बहुत दिन से यही चीज कह रहा था कि ब्रूनो फर्नांडिस, देयर इज अ हाई चांस, 90 to 95% चांस कि ब्रूनो फर्नांडिस रुक जाए, क्योंकि वो लो रिस्क वाला ऑप्शन है हम लोगों के लिए। और ये चीज मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यू कैन गो एंड फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो उस चीज को फिर से ये वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूंगा। ब्रूनो फर्नांडिस अगर इस टीम में रुकते हैं और हम लोगों के पास सामने माथियास कुन्हा एंड ब्रायन एम्बुमो रहता है, तो एक चीज हम लोग को समझना होगा कि ब्रूनो फर्नांडिस विल बी प्लेइंग इन द मिडफील्ड बिसाइड उगार्ते और कैसेमीरो। और उसी के साथ और एक चीज होगा,
मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो ये कि आमाड डियालो विल प्ले इन द राइट विंग बैक पोजीशन, जो कि लास्ट सीजन से मैं बहुत बार कह चुका हूं कि दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर आमाड डियालो। और जब आमाड डियालो राइट विंग बैक में खेलते हैं तो तभी उसका बेस्ट गेम निकल के आता है। ये दोनों साइनिंग होने के बाद जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोग के सामने वो ये कि इसके बाद हम लोग किसके पीछे जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ेस तो ऐसे ही आ रहे हैं कि इंटर मिलान मेड कॉन्टैक्ट विद रास्मुस हॉयलैंड एंड दे वांट हिम एट इंटर मिलान। तो रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। अगर रास्मुस हॉयलैंड को बेचने के बाद हम लोग विक्टर गियोकेरेस जैसा कोई क्वालिटी एंड प्रूवन एक प्रॉपर नंबर 9 बॉक्स स्ट्राइकर के पीछे जा सकते हैं और ये डील सिक्योर कर सकते हैं, तो इट विल बी अ ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऐसा अगर हो सकता है तो वो हम लोग के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि बगल में चिदो ओबी मार्टिन को भी हम लोग टीम में इंटीग्रेट कर पाएंगे। और अगर एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर हम लोग के सामने अप फ्रंट होगा तो उससे भी चिदो ओबी मार्टिन का जो गेम है वो और भी धीरे धीरे लेवल अप होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आता है, ये पहली बात तो ये कि विक्टर गियोकेरेस को हम लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और दूसरी बात, रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि रास्मुस हॉयलैंड रियली वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज पोजीशन। तो अगर रास्मुस हॉयलैंड नहीं जाते तब हम लोग उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ इंटर मिलान अगर उसमें इंटरेस्टेड है भी तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि इंटर मिलान सामने से आके पैसा दे देगा। मतलब अगर पैसा देता भी है इंटर मिलान तो रास्मुस हॉयलैंड के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको बेच के हम लोग 30 से 35 मिलियन के आसपास कुछ पैसा जनरेट कर पाएंगे। इससे ज्यादा तो मेरे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन अगर इंटर मिलान या फिर कोई इटालियन क्लब आता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले लोन के लिए जाते हैं, उसके बाद ऑब्लिगेशन टू बाई ऑप्शन के लिए वो लोग जाते हैं, जैसे कि इंटर मिलान ऑलरेडी रोमेलू लुकाकू के साथ कर चुका है। तो ये एक कंसर्न है मेरा कि इंटर मिलान में अगर रास्मुस हॉयलैंड जाता है तो इंटर मिलान क्या लोन विथ ऑप्शन टू बाई ये ऑप्शन के लिए वो लोग जाएंगे। और उससे भी पहले ये चीज देखना होगा कि रास्मुस हॉयलैंड क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहना चाहता है या फिर इनियोस उसको बेचने के लिए राजी हो जाता है। अगर रास्मुस हॉयलैंड को हम लोग बेचने के लिए राजी हो जाते हैं तो दूसरी तरफ आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आंद्रे ओनाना को भी हम लोग बेचने के लिए राजी हो जाएंगे। और ऐसा अगर रूथलेसनेस हम लोग दिखा पाते हैं इन द ट्रांसफर मार्केट तो इनियोस एक मैसेज तो सारे यूनाइटेड प्लेयर्स को कन्वे कर देगा, वो ये हम लोग आपको 2 साल तक ही चांस देंगे टू प्रूव योर वर्थ। अगर ऐसा एक मैसेज कन्वे हो जाता है अमंग द प्लेयर्स तो वो भी हम लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि प्लेयर्स में वो कॉम्पिटिटिवनेस बना रहेगा एंड दे विल ऑल्सो वांट टू इंप्रूव देयर गेम इन द रूबेन अमोरिम सिस्टम। रूबेन अमोरिम के सिस्टम में जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस है वो है आपका दोनों विंग बैक्स और उसी के साथ लेफ्ट नंबर 10 एंड राइट नंबर 10। तो ये 4 पोजीशंस अभी धीरे धीरे सॉर्टेड लग रहा है हम लोगों को। और उसी के साथ ब्रूनो फर्नांडिस का रुकना मैनचेस्टर यूनाइटेड में इट इज अ ह्यूज थिंग। मतलब कैन यू इमेजिन कि इन अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो 15 में फिनिश कर चुका है इस सीजन में, उस टीम में अगले सीजन में जाते हुए हम लोग को एक साथ ब्रूनो फर्नांडिस, माथेस कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो को देखने को मिलेगा, विच इज अ ह्यूज थिंग। और अभी अगर हम लोग एक प्रॉपर डीएम खरीद पाते हैं, मतलब मुझे मालूम नहीं कैसेमीरो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ मेरा पर्सनल फेवरेट जो है इस सीजन में फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग, जिसके पीछे हम लोग जा सकते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा शायद नहीं लगेगा उसके लिए, वो है आपका कार्लोस बलेबा। कार्लोस बलेबा को लेके कोई भी न्यूज़ेस नहीं है कहीं पर भी। ऑनेस्टली एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई सीरियसली डोंट नो कि इसके बाद हम लोग कौन से प्लेयर्स के पीछे जाएंगे, तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये जो न्यूज आया है कल रात को कि ब्रायन एम्बुमो वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये चीज मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में भी कह रहा था कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू। और जितने भी सारे राइवल्स फैन हैं कल रात से लेके वो लोग ऑलरेडी रैटल्ड हो चुके हैं कि कैसे ये क्लब अभी भी प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इट इज व्हाट इट इज, व्हेन यू आर बिग यू आर बिग। हम लोग का पुलिंग पावर अभी भी है ट्रांसफर मार्केट में, और उसी के साथ जो पैसा हम लोग को देना पड़ रहा है ब्रेंटफोर्ड को, वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। इट इज अ बार्गेन ऑन अ प्लेयर हु स्कोर्ड 20 प्रीमियर लीग गोल्स। आर यू किडिंग मी? सिर्फ 50 मिलियन
मिलियन पाउंड्स, मतलब इससे भी बहुत खराब प्लेयर्स के लिए हम लोग मार्केट में जाके 50 टू 60 या 70 मिलियन पाउंड्स ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज अच्छा है हम लोगों के लिए कि ब्रेंटफोर्ड में उसका जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 1 साल का ही है, तो इसलिए ब्रेंटफोर्ड ज्यादा पैसा भी सामने से चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अगर 50 मिलियन पाउंड्स में हम लोग ये डील को सिक्योर कर पाते हैं तो इट विल बी अ मैसिव थिंग फॉर अस, और उसी के साथ हम लोग फाइनली हम लोगों के टीम में ऐसे प्लेयर्स होंगे जो प्रीमियर लीग प्रूवन है, जो प्रीमियर लीग की पेस और इंटेंसिटी के हिसाब से खेल सकते हैं, और उसी के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं। तो इसके बाद और एक वीडियो मैं लाऊंगा जहां पे हम लोग टैक्टिकल बातें करेंगे कि माथास कुनिया, ब्रूनो फर्नांडिस एंड ब्रायन एम्बुमो ये तीनों एक साथ मिलके क्या क्या चीजें कर सकता है जो हम लोग के लिए अच्छा साबित हो सकता है अगले सीजन में, और ये सारे प्लेयर्स की कौन से प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये सारा टेक्निकल एनालिसिस जो है ये मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। ये वीडियो को खामखा लंबा नहीं करते हैं, और मुझे मालूम है कि एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन यू गाइज आर वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ, और होना भी चाहिए कि हम लोग का इस सीजन जैसा खराब रहा है और उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में जाके सही इंटेंट इनियोस दिखा रहे हैं, जो प्रोएक्टिवनेस की हम लोग बात करते हैं अक्सर, वो चीज इनियोस से देखने को मिल रहा है। मतलब ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले ही माथास कुनिया वाला डील हम लोग सिक्योर कर लिए थे, और अभी ट्रांसफर विंडो ओपन हुआ है 1-2 दिन ही हुआ है, और उसके बाद हम लोग ब्रायन एम्बुमो वाला डील के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं और प्लेयर से ग्रीन लाइट आ चुका है, और ये डील भी बहुत जल्दी ही हम लोग सिक्योर कर लेंगे। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि प्लेयर्स को सेल करना। मार्कस राशफोर्ड, जेडन सैंचो, एंटनी, अलेहांद्रो गार्नाचो, रास्मस हॉयलैंड, लुक शॉ, मलासिया, तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं, लंबा लिस्ट है। तो ये सारे प्लेयर्स को अगर हम लोग बेच पाते हैं तो वी वुड हैव enough money to buy our desired players, जो कि रूबेन अमोरिम के सिस्टम के लिए परफेक्ट प्रोफाइल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन, और ये सारे प्लेयर्स को हम लोग कितने टाइम तक बेच पाएंगे, और उसके बाद क्या हम लोग कोई प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर लाइक विक्टर गियोकोरेश या फिर विक्टर ओसिमेन ऐसे प्लेयर्स के पीछे जा सकते हैं कि नहीं, तो यही अभी देखने वाली बात होगी। तो आप लोगों का क्या राय है रिगार्डिंग ब्रायन एम्बुमो न्यूज, और उसी के साथ ब्रूनो का भी जो न्यूज आ चुका है कि ही इज ऑल्सो स्टेइंग एंड रास्मस हॉयलैंड को शायद हम लोग बेच देंगे। तो ये सारे न्यूज़ेस को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।